प्रत्याशी को जिताएंगे और बिहार में जन सुधार की सरकार बनेगी। एक बात और कहना चाहते हैं कि बिहार में हवा बह चुकी है और जन सुधार की सरकार बनेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः प्रसाद किशोर जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और तमाम लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। समय काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मंच पर जितने भी हमारे साथी बैठे सभी से क्षमा चाहते हैं। बिना किसी देर के मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। पुपरी की जनता को एक बार पूरी ताकत से आपने अपने जीवन भर नेताओं का नारा लगाया है, दल का नारा लगाया है। एक बार अपनी मिट्टी अपनी जमीन के लिए नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पुपरी की जनता में इतने दम है यार, इतने दम बा। जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। अभी सीताराम बाबू जी कह रहे थे कि आप लोग जन सुराज को वोट दीजिए, इनको जिताइए। हम आपको बताते हैं हम वोट नहीं मांगते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं, नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 12-13 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत का राजा हो गया। 10 बरस, लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली बिहार में पैदल मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद जिताते हैं, वैसे 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखा। नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं उसी का जीवन सुधर जाता है, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार के लोगों का, आपका सीतामढ़ी में, पुपरी में, बाजपट्टी में लोगों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं प्रशांत किशोर, 2 मिनट के लिए आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, पहले के नेताओं ने भी तो बड़ा बड़ा भाषण दिया था। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आप सबको एक रास्ता बताएंगे, उसको आप सीख लीजिए। उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। हम पहला नेता हैं
जो कह रहा है जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो नेताजी का नहीं, मुखिया का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, गरीबी से निकलने का रास्ता जिसको सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब पढ़ाई क्लास शुरू। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप सबको उसका जवाब देना है। जहां पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं से हाँ या ना खाली हाथ उठाकर बोलना है। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि बिहार में आपके लोगों की बदहाली, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। एक बार पुपरी के इस मैदान में जितने साथी आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ एक उठना चाहिए ना, पूरा एक हाथ उठाइए और बताइए, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे पुपरी का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। अभी देखिए जादू 5 मिनट में, धीरज रखिए, बेना मत हाँकिए, गर्मी लग रहा है मेरे भाई। इसी गर्मी में 50 लाख बिहार का बच्चा किसी फैक्ट्री में पसीना बहा रहा है। बेना नहीं हाँकना है, आपस में बात नहीं करनी है। अभी आपने कहा कि भैया और कुछ हो या न हो, बिहार में, सीतामढ़ी में, आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार जरूर होना चाहिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने ये कहा कि पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पुपरी के जनता का दुर्दशा देखिए। चुप, अभी क्या बोले हैं? ए भैया, पढ़ाई और रोजगार होके के चाहिए। यहाँ बैठ के मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि बिहार में तो भैया सब नेता ठगे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको गारंटी लिख के देते हैं, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा। और हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने देख कर जाइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोचकर बताइए, आज तक जिन नेताओं को, जिन दलों को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? बताना है, किया है कि नहीं किया है? हमारा नाम कहो, हाथ उठाइए और बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है? नहीं किया है?
सब लोग देख लिया, पूरा यहाँ समाज लोग के हर व्यक्ति देखा है। आपने कहा, भाई बीच में बात मत करो, आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता